स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। देखा जाए तो हम लोग पूरे महीने का करंट अफेयर रिवीजन कर रहे हैं और करंट अफेयर रिवीजन के अंतर्गत अक्टूबर 2025 के जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखा जाए तो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला नहीं है, 25-30 मिनट का ये वीडियो होगा और इस 25-30 मिनट के वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति हैं उससे संबंधित सवाल जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या किस कारण से वो चर्चा में रहे हैं और चर्चित व्यक्तियों में किस पर हम फोकस करेंगे, यहाँ पर महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर फोकस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है जिनका निधन हुआ है अक्टूबर 2025 में उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आगामी परीक्षा चाहे वो एलटी ग्रेड की परीक्षा हो, जीआईसी हो, एईडीओ की परीक्षा हो, यूपीएसआई की हो, साथ ही साथ बिहार एसआई की परीक्षा हो या अन्य जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं जहां पर करंट अफेयर पूछे जाते हैं वहां पर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से रिलेटेड सवाल, नियुक्तियों से सवाल, निधन से सवाल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो उन सब के लिए ये वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। पूरे अक्टूबर महीने का रिवीजन एक ही वीडियो में आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलिए एक एक कर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर है संसद टीवी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब यहाँ पर यह नियुक्ति से संबंधित सवाल है, किसको बनाया गया है चर्चा करें यहाँ पर। तो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और वर्तमान में उपराष्ट्रपति के सचिव अमित खरे जो है इनको देखा जाए संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। ठीक है, तो संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? अमित खरे बने हैं। ये वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं, अब उपराष्ट्रपति कौन है यहाँ पर, उपराष्ट्रपति कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और उनके बने हैं, उनके सचिव हैं अमित खरे और अब बन गए संसद टीवी के सीईओ। वे लोकसभा महासचिव देखा जाए उत्पल कुमार सिंह का स्थान लेंगे। पहले कौन थे? उत्पल कुमार सिंह थे और उत्पल कुमार सिंह की जगह पर अमित खरे अब संसद टीवी के सीईओ बन गए हैं। अगली खबर पर चर्चा करें, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, नाम क्या है? प्रवीर रंजन। प्रवीर रंजन सीआईएसएफ के देखा जाए तो महानिदेशक बने हैं। वे इस पद पर कब तक रहेंगे? तो जुलाई 2029 तक इस पद पर रहेंगे। तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन? प्रवीर रंजन सिंह बने हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। एशिया की पहली महिला लोको पायलट, नाम क्या था इनका? सुरेखा यादव। ठीक है, सुरेखा यादव। अब चर्चा में क्यों आ गई? चर्चा में इसलिए आ गई कि अक्टूबर 2025 में ये रिटायर हो गई हैं सुरेखा यादव। 36 सालों तक इन्होंने देश की सेवा की और 36 सालों के बाद देखा जाए तो ये रिटायर हो गई हैं। एशिया की पहली महिला लोको पायलट है जिन्होंने 36 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति ली है। 1989 में भारतीय रेल में अपने करियर की शुरुआत की थी और लंबे समय के कार्यकाल में भारतीय रेल में महिलाओं की भागीदारी का प्रेरक का उदाहरण भी बनी है। ठीक है, सुरेखा यादव। अगले पॉइंट पर चर्चा करें, पंडित छन्नूलाल मिश्रा का निधन हो गया है। अब ये पंडित छन्नूलाल मिश्रा जो थे देखा जाए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी जब बनारस से चुनाव लड़ रहे थे तो पीएम मोदी ने जब 2014 में पहला नॉमिनेशन फाइल किया था उस टाइम पे छन्नूलाल मिश्रा नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक थे। ठीक है, 2014 में वाराणसी में नरेंद्र मोदी के लोकसभा नामांकन में प्रस्तावक भी रहे हैं छन्नूलाल मिश्रा। इंपॉर्टेंट यहां पर देखा जाए तो पद्म विभूषण से सम्मानित है, इस वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 अक्टूबर 2025 को मिर्जापुर में इनका निधन हो गया। उन्हें पद्म भूषण 2010 में, पद्म विभूषण 2020 में प्रदान किया गया था। इसके साथ साथ यश भारती सम्मान, संगीत नाट्य अकेडमी फेलोशिप, नौशाद पुरस्कार इत्यादि सम्मानों से पंडित छन्नूलाल मिश्रा को सम्मानित किया जा चुका है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। शास्त्रीय नृत्यांगना है संध्या शांताराम, इनका निधन हो गया है। संध्या शांताराम का भी निधन हो गया है अक्टूबर 2025 में। वरिष्ठ अभिनेत्री व शास्त्रीय नृत्यांगना संध्या शांताराम का 3 अक्टूबर 2025 को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हिंदी सिनेमा और भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उनको याद किया जाएगा। उनकी प्रमुख फिल्में कौन कौन सी रही? नवरंग रही, झनक 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 पायल बाजे, बिन मछली, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली और 2 आंख 12 हाथ, अमर भूपाली और पिंजरा इनकी कुछ महत्वपूर्ण फिल्में थी। इन फिल्मों के लिए इनको याद किया जाएगा, शास्त्रीय नृत्यांगना और संध्या शांताराम को। चलिए आगे हम चर्चा करें, विकसित भारत बिल्डथॉन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये जो विकसित भारत बिल्डथॉन है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? शुभांशु शुक्ला बने हैं। नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, नियुक्तियों और निधन से संबंधित जो चर्चित व्यक्ति हैं उन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनको देखा जाए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है विकसित भारत बिल्डथॉन का। शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन है। विकसित भारत बिल्डथॉन पहल का लक्ष्य क्या है? यहाँ पर देखा जाए तो 6 से 12 वर्ष के जो विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, उनको देखा जाए वो लक्षित समूह है विकसित भारत बिल्डथॉन पहल के। यहाँ पर 1.5 लाख स्कूलों और 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों को शामिल किया जाएगा। और इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि आयोजन शिक्षा मंत्रालय व अटल नवाचार मिशन के द्वारा किया जा रहा है, नवाचार व मेकर कल्चर को बढ़ावा देने हेतु।
जो नवाचार है और मेकर कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए विकसित भारत बिल्डथॉन पहल स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय और अटल इनोवेशन मिशन जो है उसी के तहत इसको स्टार्ट किया गया है। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसको बनाया गया? सुधांशु शुक्ला को बनाया गया है। आगे चर्चा करें, सियामी खैर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कहीं कहीं आप इनका नाम सयामी, ठीक है, सयामी खैर भी आप सब देखेंगे, सयामी खैर कहें या सियामी खैर कहें। चलिए, जो सयामी खैर है आयरन मैन इंडिया की आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं। चर्चा कर लेते हैं। अभिनेत्री और एथलीट सयामी खैर को आयरन मैन इंडिया का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वे एक वर्ष में कम से कम 2 बार आयरन मैन 70.3 ट्रायथलॉन पूरा करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री हैं। यहां पर देखा जाए जो ट्रायथलॉन होता है इसमें क्या किया जाता है, यहां पर तैराकी भी शामिल होता है, ठीक है, फिर आपको साइकिलिंग भी करनी होती है, फिर आपको रनिंग भी करनी होती है, और ये टोटल मिला के देखा जाए 70.3 किलोमीटर तक का सफर करना होता है इसमें एक ही दिन में। कुछ निर्धारित घंटे होते हैं, उसी निर्धारित घंटे के अंदर पूरा करना होता है। यहाँ पर चर्चा करें, यह नियुक्ति उनके खेलों और फिटनेस के प्रति समर्पण को दर्शाती है, साथ ही साथ देश में महिलाओं के खेलों और फिटनेस के क्षेत्र को प्रेरित करने के लिए संदेश भी प्रदान करती है। तो याद रखिएगा, आयरन मैन इंडिया की आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सियामी खैर बनी है। आगे हम चर्चा करें अगली नियुक्ति के बारे में, तो ईपीएल यहां पर चर्चा करें, जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है, जैसे आईपीएल होती है वैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग है, फुटबॉल से रिलेटेड है, यहां पर चर्चा कर लेते हैं। भारत के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर ईपीएल के कौन बन गए हैं? तो संजू सैमसन को बनाया गया है, ठीक है। संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का भारत में आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस भूमिका का उद्देश्य भारत में ईपीएल को लोकप्रिय और प्रशंसक जुड़ाव को बढ़ाना है। सैमसन पहले से ही इंडियन सुपर लीग जो आईएसएल के टीम केरला ब्लास्टर एफसी के ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। जो फुटबॉल टीम है केरला की, केरला ब्लास्टर्स, उसके ब्रांड एम्बेसडर पहले से ही थे, अब ईपीएल के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। आगे चर्चा करते हैं यूनेस्को के नए महानिदेशक के बारे में। यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बने हैं, चर्चा कर लेते हैं। मिस्र के हैं खालिद अल अनानी। खालिद अल अनानी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये नाम, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है ये, डायरेक्टली आपसे पूछेगा। तो मिस्र के हैं खालिद अल अनानी, इनको यूनेस्को का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने फ्रांस के आंड्रे अजूले का स्थान लिया है। पहले कौन थे? आंड्रे अजूले। कहाँ के थे ये आंड्रे अजूले? ये फ्रांस के थे, और इनके स्थान पर अब देखा जाए खालिद अल अलानी यूनेस्को अनानी जो है यूनेस्को के महानिदेशक हो गए हैं। खालिद अल अनानी पहले मिस्र के पर्यटन और पुरावशेष मंत्री रह चुके हैं। वे अरब से आने वाले पहले उम्मीदवार और अफ्रीका के दूसरे महानिदेशक बने हैं, ठीक है। इससे पहले सेनेगल के अमादू मख्तर मब्बो जो थे, ये 1974 से 87 तक इस पद को संभाल चुके हैं। यानी कि देखा जाए तो अरब से आने वाले, जो अरब कंट्री है, मिस्र अरब में आता है, अरब कंट्री है, और अरब से आने वाले देखा जाए तो यूनेस्को के ये पहले महानिदेशक बने हैं। साथ ही साथ जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आने वाले ये दूसरे महानिदेशक हैं। इसके पहले देखा जाए तो सेनेगल के जो अमादू मख्तर मब्बो थे, ये 1974 से 87 के बीच में इस पद को संभाल चुके हैं। आगे चर्चा करें, ऋषि सुनक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऋषि सुनक माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक कंपनियों में सलाहकार नियुक्त हुए हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक कंपनियों में सलाहकार नियुक्त किया गया है। वे दोनों कंपनियों को वैश्विक रणनीति, व्यापक आर्थिक रुझान और भू राजनैतिक परिदृश्य से संबंधित परामर्श देंगे। विशेष रूप से इन भूमिकाओं से प्राप्त जो आय होगी वे एक चैरिटी संस्थान द रिचमंड प्रोजेक्ट को दान देंगे, ठीक है। रिचमंड प्रोजेक्ट, जितना भी पैसा इनको मिलेगा सलाहकार की भूमिका निभाने का, जितना भी पैसा इनको मिलेगा, ये रिचमंड प्रोजेक्ट नाम की एक चैरिटी है, उस चैरिटी को डोनेट कर देंगे। चलिए आगे चर्चा करते हैं। हॉलीवुड अभिनेत्री है डायना किटन। अब ये जो अभिनेत्री है डायना किटन, इनका निधन हो गया है। इनसे संबंधित सवालों पर चर्चा करें तो ऑस्कर विजेता हॉलीवुड अभिनेत्री डायना किटन का 12 अक्टूबर 2025 को कैलिफोर्निया में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 1970 के दशक में द गॉडफादर श्रृंखला में एडम्स कैरलियोन की भूमिका के लिए ख्याति मिली थी, और 1978 में एनी हॉल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर भी इनको प्रदान किया गया था, ठीक है। तो डायना किटन का निधन हो गया, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पंकज धीर का निधन हो गया। पंकज धीर आप जानते हैं जो बी आर चोपड़ा की महाभारत थी, ठीक है, टीवी धारावाहिक महाभारत 1988 में देखा जाए ये धारावाहिक आई थी, बी आर चोपड़ा की थी, उसमें कर्ण की भूमिका इन्होंने निभाई थी। पंकज धीर जाने माने अभिनेता हैं। 16 अक्टूबर 2025 को मुंबई में 68 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण इनका निधन हो गया था। इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम। संत शिरोमणि साई चामुंडराम साहब का निधन हो गया है, ठीक है। चर्चा कर लेते हैं। सिंधी समाज के धर्मगुरु संत शिरोमणि साई चामुंडराम साहब का 78 वर्ष की आयु में शिव संत असूदाराम आश्रम लखनऊ में ब्रह्मलीन हो गए, इनका निधन हो गया।
चर्चा करें तो इनका जन्म जो हुआ था 9 सितंबर 1947 को साबर जिला जो सिंध प्रांत वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है वहीं पर पन्नो अकीला गांव में हुआ था। वे संत साईं असुदाराम साहब के पुत्र थे और लखनऊ में शिव शांति संत असुदाराम आश्रम की स्थापना कर समाज सेवा व आध्यात्मिक कार्यों में अग्रणी रहे थे। ठीक है, ये सिंधी समाज के धर्मगुरु थे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंधी समाज के धर्मगुरु संत शिरोमणि साई चामुंडराव साहब का 78 वर्ष की आयु में लखनऊ में निधन हो गया था। चलिए, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने, इंपॉर्टेंट हो जाता है नियुक्तियों में। 17 अक्टूबर 2025 को एसोचैम का नए अध्यक्ष के रूप में निर्मल कुमार मिंडा, जो निर्मल कुमार मिंडा है, इनको नियुक्त किया गया एसोचैम का नए अध्यक्ष। तो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन, निर्मल कुमार मिंडा। और यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं, उनको देखा जाए उपाध्यक्ष बनाया गया है किसका, एसोचैम का। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं देखा जाए उपाध्यक्ष, दोनों के बारे में हमने यहां पर चर्चा कर ली। ठीक है, आरबीआई की मंजूरी अभी लंबित है। एसोचैम भारत में प्रमुख उद्योग मंडल है। आगे चर्चा करें, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के पहले भारतीय प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। जो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड है, इसके पहले भारतीय प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी कौन बने हैं, तरुण गर्ग को बनाया गया है। तो तरुण गर्ग को हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का पहला भारतीय प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने आंसू किम का स्थान लिया है, जो दक्षिण अफ्रीका स्थित हुंडई मोटर कंपनी की नई भूमिका निभाएंगे। चलिए आगे चर्चा करते हैं, बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। यहां पर देखा जाए तो रोड्रिगो पॉज, जो रोड्रिगो पॉज थे, ये बोलीविया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने रूढ़िवादी नेता जो थे जॉर्ज टूटो को पराजित किया है और इस जीत के साथ ही 2006 से चला आ रहा जो मूवमेंट ऑफ सोशलिज्म था, उस पार्टी की लगातार शासन को समाप्त भी कर दिया गया है। तो बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने, रोड्रिगो पॉज। आगे चर्चा कर लेते हैं, यहां पर देखा जाए मेडागास्कर, यहां पर भी तख्ता पलट हो गया था। जनजी प्रोटेस्ट यहां पर भी चल रहा था और जनजी प्रोटेस्ट के कारण देखा जाए जो राष्ट्रपति थे एंड्री रोजेलिना, ये देश छोड़कर भाग गए थे। ठीक है, और उनके स्थान पर देखा जाए अब कौन बने हैं, अब बने हैं यहां पर देखा जाए रेंड्रिया निरीना जो है ये बन गए हैं राष्ट्रपति मेडागास्कर के। मेडागास्कर की राजधानी क्या है, अंतानानारिवो कहाँ की राजधानी है, मेडागास्कर की राजधानी है। चलिए आगे देखते हैं, गोवर्धन असरानी का निधन हो गया है। गोवर्धन असरानी जाने माने हास्य कलाकार, इनका निधन हो गया। चर्चा कर लेते हैं, प्रसिद्ध अभिनेता गोवर्धन असरानी का 20 अक्टूबर 2025 को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जयपुर में जन्मे असरानी ने 1964 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से प्रशिक्षण प्राप्त किया था और 1967 में हरे कांच की चूड़िया फिल्म से अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने हिंदी गुजराती सिनेमा में अनेक यादगार भूमिकाएं निभाई हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका जो थी 1975 में आई शोले फिल्म, जिसमें जेलर की रही, और उनका प्रसिद्ध संवाद जो था, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आज भी याद किया जाता है। असरानी को 2 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो गोवर्धन असरानी, इनका निधन हो गया। अंग्रेजों के जमाने के जेलर के नाम से मशहूर गोवर्धन असरानी 2 बार फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। आगे देखते हैं, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, चर्चित व्यक्तियों में चर्चा करें। इनका नाम है साने तकाइची। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। 64 वर्षीय जो तकाइची है, सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी जो है वहां की नेता है और पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष भी है। एलडीपी की पहली, जापान में एलडीपी की पहली महिला अध्यक्ष भी है और साथ ही साथ जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी है। इंपॉर्टेंट यहां पर देखा जाए तो उन्होंने संसद में 237 वोट पाकर विपक्षी योशिको नोडा को हराया है और पूर्व प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा का मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दे दिया। शिगेरू इशिबा जो थे ये पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पर देखा जाए अब पहली प्रधानमंत्री कौन बन गई है, साने तकाइची। राजनीति में आने से पहले तकाइची टीवी एंकर थी और उन्होंने 1993 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निचले सदन में चुनाव जीता था, यानी कि 1993 में देखा जाए पदार्पण किया था राजनीति में और अब जाके देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री बन गई है 64 वर्ष की आयु में। आगे चर्चा करते हैं, वैज्ञानिक एकनाथ वसंत चिटनिस का निधन हो गया है। चर्चा करें तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखने वाले प्रमुख वैज्ञानिक एकनाथ वसंत चिटनिस का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्होंने केरल के थुम्बा में देश के पहले रॉकेट प्रक्षेपण स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे भारतीय राष्ट्रीय समिति फॉर स्पेस रिसर्च जो इनको स्पार्स है उसकी स्थापना में अग्रणी रहे थे। 1981 से 1985 तक इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक भी रहे थे। ठीक है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। एकनाथ वसंत चिटनिस जो थे ये पेशे से क्या थे, ये वैज्ञानिक थे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे और जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसका नींव रखने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका थी। नीरज चोपड़ा टेरिटोरियल आर्मी के मानद लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त हुए हैं। भाला फेंक ओलंपियन देखा जाए
नीरज चोपड़ा को नई दिल्ली में टेरिटोरियल आर्मी की मानद लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी उपस्थित रहे। नीरज का जन्म कहां पर हुआ था? हरियाणा के पानीपत जिले के खंडारा गांव में हुआ था। आगे चर्चा करें, वीपो एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति है प्रतिभा एम सिंह। प्रतिभा एम सिंह, जो प्रतिभा एम सिंह है वो वीपो की देखा जाए एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस की अध्यक्ष नियुक्त किया गया इनको, ठीक है। और इनका कार्यकाल 2025 से 2027 तक रहेगा। यह घोषणा जिनेवा स्थित वीपो मुख्यालय में हुई थी। 10 सदस्यीय यह बोर्ड वैश्विक न्यायपालिका को बौद्धिक संपदा कानून और न्यायिक सर्वोत्तम प्रथाओं पर दिशा निर्देश देने का कार्य करता है, ठीक है। तो याद रखना, वीपो एडवाइजरी बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इनका नाम है प्रतिभा एम सिंह। कहां की थी ये? दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रह चुकी हैं। आगे चर्चा करते हैं पॉल कपूर के बारे में। पॉल कपूर बने अमेरिका में सहायक विदेश मंत्री। भारतीय अमेरिकी पॉल कपूर को अमेरिकी विदेश विभाग में दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों में सहायक मंत्री नियुक्त किया गया है। वे भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों से जुड़े द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय संबंधों को देखेंगे। उन्होंने डोनाल्ड लू का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है? डोनाल्ड लू का स्थान लिया है, जो डोनाल्ड लू 2021 से इस पद पर तैनात थे, ठीक है। उनके स्थान पर अब सहायक विदेश मंत्री कौन बने हैं? जो दक्षिण एशिया है उसके लिए पॉल कपूर। चलिए आगे चर्चा करते हैं। सऊदी अरब में ग्रैंड मुफ्ती की नियुक्ति हुई है। जो सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती बने वो कौन बने? इनका नाम याद रखिएगा, शेख सालेह बिन फैजान अल फैजान, ठीक है। शेख सालेह बिन फौजान अल फौजान जो है ये ग्रैंड मुफ्ती बने हैं। कहां पर? सऊदी अरब में। और ये जो नियुक्ति हुई है ये सऊदी के जो युवराज है मोहम्मद बिन सलमान, इनकी सिफारिश पर की गई है। आगे चर्चा करते हैं विज्ञापन जगत है इसके दिग्गज पीयूष पांडे का निधन हो गया है। पीयूष पांडे देखा जाए अब की बार मोदी सरकार, ठीक है, ये सब नारा, फेविकोल, मजबूत जोड़, जितने भी आप ऐड देखते हैं इन सब ऐड के देखा जाए ये दिग्गज थे, ठीक है। इन्हीं के द्वारा ये सब ऐड बनाए जाते थे, स्लोगन जो होते थे बनाए जाते थे। विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का 24 अक्टूबर 2025 को मुंबई में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जयपुर में जन्मे जो पीयूष पांडे हैं 1982 में ओग्लिवी इंडिया से अपने करियर की शुरुआत की थी और वैश्विक क्रिएटिव हेड बने थे। 2016 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। वे कॉन्स लायंस जूरी के पहले एशियाई अध्यक्ष 2004 में बने थे। उनके यादगार अभिनयों में 2 बूंद जिंदगी की, अब की बार मोदी सरकार, कैडबरी, कुछ खास है, असली स्वाद जिंदगी का, एशियन पेंट्स का, हर घर कुछ कहता है, फेविकोल का, ये फेविकोल का जोड़ है, एकता गीत, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये सारे देखा जाए पीयूष पांडे के द्वारा ही निर्मित किए गए थे, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण अभिनय थे, कुछ महत्वपूर्ण स्लोगन थे जिनका निर्माण पीयूष पांडे के द्वारा किया गया था और उनका देखा जाए अक्टूबर 2025 में निधन हो गया। आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए सारा भाई वर्सेस सारा भाई, जब आप छोटे रहे होंगे तो सारा भाई वर्सेस सारा भाई DD1 पर आता था। उसमें देखा जाए डी मार्लो की भूमिका निभाने वाले प्रमुख हास्य अभिनेता सतीश शाह का निधन हो गया है। प्रख्यात अभिनेता सतीश शाह का 25 अक्टूबर 2025 को 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने अजीब दास्ता 1978 से और गमन 1979 में फिल्मों से अपना पदार्पण किया था। जाने भी दो यारों 1983 में यादगार डी मार्लो की भूमिका में खास पहचान बनाई थी। हास्य और चरित्र भूमिकाओं में उनकी बहुमुखी प्रतिभा लंबे समय तक याद रखी जाएगी, ठीक है। और सतीश शाह देखा जाए तो सारा भाई वर्सेस सारा भाई प्रोग्राम जो आता था DD1 पर, उसमें भी उन्होंने हास्य कलाकार का अनुभव किया था। आयरलैंड की नई राष्ट्रपति, यहां पर देखा जाए आयरलैंड की नई राष्ट्रपति, ये अक्टूबर महीने के जो महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति हैं उनमें देखा जाए अंतिम नाम है आयरलैंड की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? आयरलैंड की कैथरीन कैनाली जो है देश की 10वीं राष्ट्रपति बनी है। वे एक स्वतंत्र वामपंथी नेता है। राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने हेदर हैम्फ्रीज को पराजित किया है और इस प्रकार देश की सर्वोच्च संवैधानिक पदवी संभाली है। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आयरलैंड की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? इनका नाम है कैथरीन कैनाली, ठीक है। और इसी के साथ जो प्रमुख चर्चित व्यक्ति थे उन चर्चित व्यक्तियों का टॉपिक होता है यहाँ पर समाप्त। कुछ सवाल हैं जिन सवालों को उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसी वीडियो पर आधारित है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला सवाल क्या है कि संसद टीवी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? उत्पल कुमार सिंह, अमिताभ चौधरी, अमित खरे या अनिल बैजल। क्वेश्चन नंबर 2 है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजय अरोड़ा, प्रवीर रंजन, राकेश अस्थाना या SL थाउसेन। क्वेश्चन नंबर 3 है विकसित भारत बिल्डथॉन पहल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा, शुभांशु शुक्ला, सियामी खरे या संजू सैमसन। क्वेश्चन नंबर 4 है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? योशिको नोडा, ओरिको कोइके, साने तकाइची, साइको नोडा। क्वेश्चन नंबर 5वां है यहाँ पर देखा जाए अंतिम सवाल यहाँ पर यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंड्रे अजूले, अमादू मख्तर मब्बो,
खालिद अल अनानी या फैजल अल हुसैन। तो ये 5 सवाल हैं, इन पांचों सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अक्टूबर महीने के जितने भी चर्चित व्यक्ति थे, महत्वपूर्ण नियुक्तियां और निधन, उन सबको एक साथ समाहित किया गया है, सब एक साथ संकलित किया गया है और आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, और ऐसे ही अब अगला वीडियो आएगा महत्वपूर्ण दिवस और थीम पर, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट सम्मेलन पर, फिर उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी पर वीडियो आएगा, और अक्टूबर महीने का जितना भी करंट अफेयर था वो सब हम ऐसे ही रिवाइज कर लेंगे। ठीक, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। पसंद आया करे वीडियो तो लाइक जरूर किया करिए, इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है, ताकि आगे ऐसे ही वीडियोस हम लगातार बनाते रहे आपके लिए। ठीक, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।